जैसी फतह अल्लाह ने मेरे हुसैन को अता फरमाई, हम और आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तो उस वक्त का मामला था। नजरान के ईसाई आए, इधर से ये काफिला चला। जब पहुंचे मैदान में तो उनका जो सबसे बड़ा पादरी, उनका आलिम, उनका जो रहबर था, कौम का लीडर था, उसने नजरान के ईसाइयों से कहा ठहर जाओ, रुक जाओ, आगे को कदम मत बढ़ाना। हमारे लीडर और कौम के रहबर हो, रुकने के लिए कहते क्यों हो? उसने कहा था देखो, मैं जो पैगंबर इस्लाम के साथ में देख रहा हूँ, अगर इस नबी ने बद्दुआ कर दी तुम्हारे लिए और इनके साथ में जो है उन्होंने आमीन कह दिया, तो सिर्फ उनके आमीन कहने की बुनियाद पर अल्लाह ताला तुम्हारी पूरी कौम को तबाह बर्बाद। तारीख ना था, नजरान के सारे ईसाई मैदान छोड़ करके भाग गए, सब भाग गए। तो मेरे हुसैन के बचपन का आलम यह है, फिर जवानी का आलम क्या होगा? सब के सब मैदान छोड़ करके भाग गए। हजरात, ये अहले बैत है, मोहब्बत की जाए। अहले बैत में अल्लाह के रसूल ने अली और फातिमा का जिक्र किया, हसनैन करीमैन का जिक्र किया। आओ मैं हजरत अली की जात को लेता हूँ। हजरत अली की जात क्या है, अली का मकाम क्या है, हजरत अली की शान क्या है? आए दुनिया में पैदा हुए हजरत अली, आका करीम को खबर दी गई, मुस्तफा तशरीफ लाए, आका करीम ने अली को पहला गुस्ल अता फरमाया, यानी नहलाया। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, आज अली को पहला गुस्ल मैं दे रहा हूँ, कल आखिरी गुस्ल अली मुझे अता फरमाया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। यहाँ मेरे नबी के इल्म गैब भी साबित होता, मेरे नबी के इल्म गैब भी साबित होता। आका ने पहले ही फरमा दिया, पहला गुस्ल अली को मैं दे रहा हूँ, आखिरी गुस्ल अली मुझे अता फरमाएगा। आका ने अपनी आगोश में लिया, अपनी गोद में लिया। हजरत अली ने अपनी आंखों को खोल दिया। पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा जवानी में पूछा था, अली तुमने मेरी गोद में आने से पहले अपनी आंखों को नहीं खोला था, इसकी वजह क्या थी, सबब क्या था? तो हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी आरज़ू ये थी, मेरी तमन्ना ये थी कि मैं दुनिया में जाऊं, जाने के बाद मेरी पहली नजर अगर किसी के चेहरे पर पड़े तो वो मुस्तफा के चेहरे पर नजर पड़े। आका मैं आपकी आगोश में आ गया, मुझे एहसास हो गया कि मैं नबी की गोद में आ गया हूँ। मैंने अपनी आंखों को खोल दिया, अल्लाह ने मेरी उस तमन्ना को पूरा किया। चेहरे पर पड़े, आका मैंने आपके सामने आया, आपकी गोद में आया, मैंने अपनी आंखों को खोल दिया, तो मेरी तमन्ना पूरी हो गई। सबसे पहली नजर आका हूँ आपके चेहरे, ये अली है, ये है जिनका मकाम ये है। आका फरमाते अन मदीनतुल इल्मी वालिजुल बाबूहा, इल्म का शहर हूँ, अली उसका। नबी के लिगाम पर कीचड़ उठाया, नबी के लिगाम पर उंगलियां उठाई गई। अली ने जाने के बाद मिंबर रसूल पर पहुंचने के बाद ऐलान फरमाया, लोगों नबी के लिगाम पर कीचड़ उछालते हो, तुम नबी के लिगाम पर उंगलियां उठाते हो, मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी का गुलाम अली हूँ। आज जो पूछोगे अली तुम्हें बताओ, वो सिर्फ दुनिया की बातें नहीं, बल्कि आज अगर अली से तुम अर्श आज़म की बातें पूछोगे तो अली सिर्फ दुनिया की बातें नहीं, बल्कि तुमको अर्श आज़म की बातें बताएगा। खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद बोले अली बहुत बड़ा दावा कर दिया, कहते हो अर्श आज़म की बातें बताऊंगा। इरशाद फरमाया, पूछ क्या पूछना चाहता? कहते हैं उस शख्स ने कहा, अली मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या तुमने रब का दीदार किया, क्या तुमने खुदा को देखा? अर्श आज़म की बातें करते हो, रब का दीदार किया? कसम खुदा की अली ने क्या जवाब दिया, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अली जोश में आए और आने के बाद इरशाद फरमाया, सुन अली, पहला सिजदा करने के बाद दूसरा सिजदा जब तक नहीं करता जब तक कि अपने रब का दीदार नहीं करता। कहते हाँ मैंने अपने रब का दीदार किया। वही अली फरमाते हैं, मुझसे जमीन और आसमान की बातें पूछोगे तब भी बताऊंगा। सुभान अल्लाह, जमीन और आसमान की बातें। फजा जिब्रील फी सूरति रजुल, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, इंसानी शक्ल में आ गए।
आदमी की सूरत में आ गए और आने के बाद खड़े होकर के बोले अली, अभी अभी तुमने कहा है कि जमीन और आसमान की बातें बताऊंगा, जब बताओगे तो जरा ये बता इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? सुभान अल्लाह। सवाल करने वाले कौन है? हजरत जिब्राइल पूछ रहे बताओ इस वक्त है कहाँ? हजरत अली ने कुछ देर के बाद, यानी खामोशी इख्तियार की कुछ देर के बाद इरशाद फरमाया, मैंने सम्मा देख लिया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आसमानों में देख लिया, कहीं भी जिब्राइल को नहीं पाया। इसका मतलब ये है तुम जो सामने खड़े होकर सवाल कर रहे हो तुम ही तो जिब्राइल। नबी के गुलाम अली के इल्म का आलम ये है, तो फिर अंदाजा तो लगाइए फिर मेरे नबी के इल्म का आलम क्या होगा। आज कुछ लोग जो हमारे भोले भाले सुन्नी मुसलमान हैं उनको बहकाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ तक कह देते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि नमाजें तो वो भी बहुत पढ़ते हैं, मैं बुराई की नीयत से नहीं, लान तान की नीयत से नहीं कहता, खुदा मेरा गवाह है, मैं अपनी बात कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लोग कहते हैं नमाजें वो भी पढ़ते हैं, रोजा वो भी रखते हैं और सुन्नियों से ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, कौन सी बुरी बात है उनमें? कलमा तो नबी का वो भी पढ़ते हैं, मालूम है। आप उनकी किताबें उठाओ, तहज़ीरुन नास को पढ़ो, तक़वियतुल इबाद को पढ़ो, उनकी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ये उलमा आपको बताएंगे। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि नबी का नमाज में ख्याल आएगा तो माज़अल्लाह नमाज नहीं होगी। वो कहते बेहतर ये है गधे या खिच्चर का ख्याल आ जाए। वो कहते हैं जैसे नबी को इल्म है ऐसा तो पागलों, बच्चों और जानवरों को भी इल्म है। मुझे बताओ ये नबी की शान में तनकीस नहीं है तो और क्या है? ये बुराई नहीं है तो और क्या है? कि आप ऐसे को मुसलमान मानते हैं, आप ऐसे को मोमिन मानेंगे जो ये कहे नबी के जैसा इल्म, तो नबी को ऐसा इल्म है जैसे पागलों, बच्चों, जानवरों को है। नबी का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। वो कभी मुसलमान नहीं हो सकते। उन पर नमाज बाद में है, रोजा बाद में है, हज बाद में है, ज़कात बाद में है। पहले तो अल्लाह की बारगाह में अपने इन बातों की वजह से सच्ची तौबा करें, सिद्क़ दिल से ताइब हो जाए। सच्ची तौबा करने के बाद फिर नमाज पढ़े तो इबादत में मजा है, रोजा रखे तो इबादत में मजा है, ज़कात दे तो इबादत में मजा है, हज करे तो इबादत में मजा है। मगर जब तक इन अकायद से तौबा नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। और मैं एक जुमला बोलता हूँ, अगरचे हबश का रहने वाला काला गुलाम बिलाल ही क्यों ना हो, अगर नबी का आशिक है तो हम सीने से लगा लेंगे। और चाहे दुनिया का कितना बड़ा अमीर, चाहे वो मदीने का रहने वाला अबू जहल ही क्यों ना हो, अगर नबी का मुताक़ है तो हम जूतियों की ठोकर से उसको कभी उसको सीने से नहीं लगा सकते। जो नबी का नहीं हो सकता, कसम खुदा की वो हमारा कैसे हो सकता? और उनकी तो नमाज होती नहीं है। जो कहते हैं नबी का नमाज में ख्याल आ जाए तो नहीं होगी, क्यों नहीं होती है? नमाज में तहियात का पढ़ना वाजिब है क्या नहीं वाजिब जी? और उसमें जब हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी पर सलाम भेजते हैं। अब जिस पर सलाम भेजे उसका ख्याल ना हो ही नहीं सकता जी, तो वो तो कहते आएगा ख्याल तो नहीं होगी। अब जब वो ये पढ़ेंगे तो ख्याल तो जरूर आएगा, तो उनकी होगी नहीं। और वो छोड़ दे तो पढ़ना वाजिब, इसके छोड़ने से, जानबूझकर छोड़ने से नमाज वैसे नहीं होगी। पढ़े तब नहीं होगी, ना पढ़े तब भी नहीं होगी। तो फिर क्या मतलब? बात यही समझ में आती है, पहले तौबा करें, पहले तौबा, उसके बाद इबादत। यहाँ तक लिखा, आप कहोगे यहाँ तक लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह से अली के इल्म का आलम क्या है? किसी ने पूछा था अली इतना इल्म मिल कहाँ से गया? तुमने जमीन व आसमान की बताई, अर्श आजम की बातें बता दी, बताओ ये इल्म मिला कहाँ से? हजरत अली कहते ये तो मेरे रसूल का सदका है, इल्म अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। मगर एक जुमला और आप इरशाद फरमाते सुनो, जब मैंने नबी को आखिरी गुस्ल दिया उसके बाद मैंने देखा पैगम्बर इस्लाम की आंखों के पलकों पर पानी के कुछ कतरात हैं, कुछ बूंदे हैं। कहते जब मैं गुस्ल देकर फारिग हुआ मैंने उन पानी के कतरात को देखा तो मोहब्बत के साथ अपने आप को आगे को बढ़ाया, अपने चेहरे को नबी के चेहरे के करीब में किया, अपने लबों से, अपने मुंह से नबी की
आंखों के पलकों पर जो पानी के कतरात थे उनको चूस लिया, पी लिया। अली फरमाते हैं उन पानी के कतरात का पीना था कि परवरदिगार आलम ने मजीद मेरे सीने को इल्म से मालामाल था। लगाइए नबी की आंखों के पलकों पर जो पानी के कतरात हो, अली पी ले तो सीने इल्म से मालामाल हो जाए। जब नबी की आंखों के पलकों पर पानी के कतरात का आलम यह है तो फिर मेरे नबी की जात का आलम क्या? लड़ाई करा दी, लड़ाई करा दी। और सहाबा ऐसा भी है, अली अली है, अली अली को मानते हैं। तो तेरी गाड़ में क्यों इतनी आग हो रही, इतनी चिल्ला रही, मस्जिद तक आवाज आ रही मेरी जाती जाते गेट में उसके भी आ रही। वो क्यों ये भी बताओ बैठे जरा जरा बचा लेने पढ़े ये लिखा है जो कुरान है कुरान असली नहीं है, इसमें रद्द बदल कर दिया गया, बदल दिया गया। मुझे बताओ जिसका बेइज्जती क्यों कर रहा हजरत इमाम साहब नहीं मानेंगे। उन्होंने ये भी लिखा हजरत जिब्राइल खाइन, उन्होंने खयानत की, वो अमानतदार नहीं है। उसमें है भी कुछ, उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर ज़िना की तोहमत लगाई माज़अल्लाह। हालांकि एक रुकू हजरत आयशा की बारात में, उसके बावजूद उन्होंने ये तोहमत लगाई। हज़रात जिनके अकाइद ऐसे हो, मुझे बताइए वो मुसलमान नहीं हो सकते, बल्कि हजरत अली को खुदा तक मानते हैं कि सब कुछ अली ही है, हमारे खुदा भी अली है। अब मुझे बताओ अली को खुदा तो माने, कुरान को गलत तो माने, हजरत आयशा पर तोहमत तो लगाएं, हजरत जिब्राइल को खाइन तो कहें, तो कसम खुदा की ऐसे मुसलमान नहीं हो सकते। ऐसे लोग मुसलमान नहीं है, वो काफिर मुर्तद हैं। तो जो सिर्फ अली अली को माने वो भी मुसलमान नहीं। कहने का मतलब ये है अली का जिक्र करो अपनी जगह पर है, वो अहले बैत में से है, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान अपनी जगह है, हजरत उमर फारूक आजम की शान उनका मकाम अपनी जगह है, हजरत उस्मान गनी का मकाम वो उनकी अपनी जगह है। यानी एक अहले सुन्नत वल जमात ही एक ऐसी जमात है जो इफरात व तफरीक नहीं करती, रद्द बदल किसी में फर्क पैदा नहीं करती, बल्कि ये जमात जिसका जो हक है, जो मकाम है, वही मकाम दिया करती है। और इंशाअल्लाह इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला अपने फजल करम से, अपने हबीब के सदक़े इसी जमात को अपने फजल करम से जन्नत दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आलम, नारे तकबीर। बात आपके समझ में आ रही है नहीं? हाँ, तो ऐसा हो गया ये कि जितनी हंसा के तकरीर की जाए लोग समझते हैं बड़ी अच्छी तकरीर की, रात तो हंसते हंसते भूखे तन गई। मगर मैं ये भी कहता हूँ ये जो भूखे तन गई ना हंसते हंसते कब्र में पहुंचेंगे तब पता चलेगा। अल्लाह फरमाता फलियदहकू कलीला वलियबकू कसीरा, हंसो कम रो ज़्यादा। हालांकि हंसना दायरे में, इस्लाम के दायरे में हो, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन इस्लाम की हदों को तोड़ करके ना हो, हुदूद इस्लाम को तोड़ करके ना हो, किस्से कहानियों की बुनियाद पर ना हो। हमारा तो तरीका होना चाहिए हम अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनकर उस पर अमल भी करें। और एक बात बताऊं, अब बताने के लिए कोई नबी नहीं आएगा, ये उलमा जो आपको बताते और बताएंगे इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक। आका ने फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी अब नहीं आएगा। सहाबा बोले आका अगर उम्मत भटक गई, गुमराही में चली गई तो कौन बचाएगा, कौन अच्छे रास्ते पर लाएगा, कौन इसको हिदायत के रास्ते पर लाएगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, मेरे जाने के बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, मगर सुनो अगर मेरी उम्मत भटकेगी, गुमराही में जाएगी, अच्छे रास्ते को छोड़कर यानी हिदायत के रास्ते को छोड़कर अगर गलत रास्ते पर चलेगी तो मेरी उम्मत की रहनुमाई मेरी उम्मत के उलमा फरमाएंगे। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इको कम कर दें, आवाज बढ़ा दें। मेरी उम्मत के उलमा फरमाएंगे। अब उलमा अगर बताएं, ये मत कहना पता ना कहां से नई बात ले, पुराने जमाने से तो ऐसा चला रहा, पुराने जमाने से तो ऐसा चला रहा, पुराने जमाने पे मचाना, पुराना जमाना हमारे लिए शरीयत नहीं है। मैं साफ कहता हूँ, हो सकता है मेरा जुमला आपको कड़वा लग जाए, पुराना जमाना हमारे लिए शरीयत नहीं है, हमारे बड़े बूढ़े हमारे लिए शरीयत नहीं है। शरीयत उलमा आपको बताएंगे,
शरीयत पढ़े लिखे आपको बताएंगे। हजरत इब्राहिम ने जब कहा था बुतों को मत पूछो, उनके भी यही जुमले थे कि हम तो ये तो आबो अदात पूछते आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए वो दलील माना जाता? नहीं। हम और आप शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करें। मैं अली की बात कर रहा था। अली की शान क्या है, मकाम क्या है, अल्लाह ने कैसे शान अता फरमाई, कैसा मकाम अता फरमाया। हजरत अली हैं, दामाद रसूल हैं, हसनैन करीमैन के बाप, हजरत फातिमा ज़हरा के शोहर हैं। ये वो अली हैं। जब बाद खैबर फतह नहीं हो पा रहा था, जब बाद खैबर का किला फतह नहीं हो पा रहा था, तो आए नबी के गुलाम मुस्तफ़ा की बारगाह में। आने के बाद बोले आका लगता है ये किला पता नहीं होगा, लगता है हमें यहाँ कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सहाबा फिक्र न करो, गम न करो, कल को मैं इस्लाम का झंडा एक ऐसे शख्स को अता करूंगा जिसके हाथों पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा। और वो शख्स ऐसा है उससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, उसका रसूल भी मोहब्बत करता है, और वो खुद भी अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब सबकी आरज़ू तमन्ना ये थी कि कल जब इस्लाम का झंडा मिले तो हमारे हाथों में आ जाए, हमारे हाथ में मिल जाए। सुबह हुई, लोग जमा हो गए। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया ऐन अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है? लोगों ने कहा हुजूर आंखें दुखी हैं, हुजूर आंखों में तकलीफ है, हुजूर आंखों में परेशानी है। कब बुलाओ? हजरत अली को बुलाया गया। अली आ गए। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अली मामला क्या है? हुजूर आंखों में तकलीफ है, आंखें दुख आई हैं, परेशानी आंखों में। आका करीम ने अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक हजरत अली की आंखों में डाल दिया। कसम खुदा की थोड़ी सी फसाहत यहाँ मैं अपनी तरफ से ये कर दूं, ऐसा लगता था कि परवरदिगार आलम ने अली की आंखों को ऐसा बना दिया था कि कभी भी अली की आंखों में कभी तकलीफ हुई नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी तकलीफ नहीं हुई, ऐसी आंखें अली की हो गई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली लो इस्लाम का झंडा मैं तुम्हें अता करता हूँ, ये इस्लाम का झंडा पकड़ो, जाओ खैबर का किला फतह करो। कसम खुदा की अली ने इस्लाम के झंडे को लिया, बुलंद किया, लहराया, आंखों में जलवे यार, दिल में इश्क़ रसूल, तौहीद खुदाबंदी का पैगाम लेकर के अली निकले हैं, इस्लाम के लश्कर को लेकर के चले हैं। जब पहुंचे तो मुख्तसर अंदाज में बात को समेटते हुए आपको बता दूं, उन जालिमों की जानिब से जिनके मुकाबले में गए थे, उनका बड़ा काफिर यानी उनका जो लीडर था वो मरहब था, वो गए, बड़ा ताकतवर पहलवान था, वो मुकाबले में आया। हजरत अली ने वार किया, उसने रोका, उसने वार किया, अली ने रोका, कुछ देर ऐसे ही होता रहा। उसने पैंतरा बदला, पीछे कदम हटाए, लोहे के गुर्ज हाथों में लिए, चाहता था इनसे वार किया जाए, इनसे मारा जाए अली को, मगर जानता नहीं था अली आए हैं तो अपनी ताकत के बलबूते पर नहीं आए हैं, पैगंबर इस्लाम की ताकत के बलबूते पर आए हैं, अपनी निगाहें लेकर के नहीं आए हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाहें लेकर के आए हैं। वो जानता नहीं था ये अली की शान क्या है। हसनैन करीमैन के बाप हैं अली, फातिमा ज़हरा के शोहर हैं अली, दामाद रसूल हैं अली। अली पहुंचे, उन पे आपस में जंग होती रही, मगर जब हजरत अली ने उसने गुर्ज लिया, हजरत अली ने वार किया, और जब हैदरी कर्रार, जब तलवार चमकी, हैदरी तलवार चमकी, अली की तलवार चली, तो उसके पास जो गुर्ज थे, ढाले थी, अली की तलवार ने दो टुकड़े किए, सर तक पहुंची, सर के दो टुकड़े किए, जिस्म तक पहुंची, जिस्म के दो टुकड़े किए, तलवार जमीन पर पहुंची, जमीन पर परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करती है मौला तेरे अली की तलवार का आज आलम तो ये है, मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ, मुझे भी अली की तलवार से बचा। जालिम के दो टुकड़े किए। हजरत अली ने इस्लाम का झंडा लिया, खैबर के किले पर गाड़ा, गाड़ने के बाद नारे तकबीर की सदाओं में वापस पलटे। अल्लाह ने फतह अता फरमा दी, खैबर का किला फतह कर लिया। फतह करने के बाद वापस पलटे हैं, वापस आ रहे हैं, मकाम सहबा पर पहुंचे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली मैं थक गया हूँ, अली मुझे थकन हो गई है। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह आप थक गए तो कुछ देर आराम कर ले, मैं बैठ
चाहता हूँ मेरे जानियों मुबारक पर सर रखें, सर रखने के बाद आराम कर ले। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, मगर जरा गौर करें। एक नुक्ता मैं आपके सामने यहाँ पेश करूंगा। हजरत अली कहते हैं आका अब मेरे जानियों मुबारक पर सर रखकर अपने मुकद्दस सर रख के सो जाए, आराम कर ले। अली बैठे, पैगंबर इस्लाम ने अपना सर मुबारक अली के जानों पर रखा, आराम करने लगे। नींद आ गई।